नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं तुला राशि की। तुला राशि के बारे में कुछ विशेष बातें। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबाइएगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करिएगा। तुला राशि 12 राशियां होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। 12 राशियों में से ये 7वीं राशि है। इसका नंबर 7 नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। चित्रा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण, स्वाति नक्षत्र के 4 चरण एवं विशाखा नक्षत्र के पहले 3 चरण मिलकर तुला राशि को बनाते हैं। तो ये तुला राशि के बारे में एक जानकारी हो गई। ठीक है। राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी, योनि, नाड़ी, गण के बारे में भी हम आपको इसमें सब जानकारी देंगे। अब इस राशि की विशेषताएं क्या होती हैं? इस राशि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लीब्रा कहते हैं। कन्या राशि के दक्षिण पूर्व में तुला राशि है। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। जो लोग ज्योतिष के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं उनके लिए और अच्छी वीडियो है ये। लीब्रा कहते हैं तुला राशि को अंग्रेजी में। कन्या राशि के दक्षिण पूर्व में तुला राशि है। सूर्य जब इस राशि में रहता है तब दिन रात एक सरीखे रहते हैं। समानता, अनुरूपता एवं न्याय की प्रतीक है तुला राशि। यह बृहत काया, बड़ी काया, व्यापार कुशल यानी कि बिजनेस वाली राशि, धातु संधक, धातु संज्ञक यानी धातुएं जो होती हैं, सोना, चांदी, हीरे, मोती, धातु, सोना, चांदी, पीतल, धातु, ये सब चीजें होती हैं। वायु तत्व, पुरुष स्वभाव की, शूद्र वर्ण की, मृदु ज्वर, रजोगुण राशि है। विपुल धन, वैभव से परिपूर्ण, महानगर में, बाजार में, महानगर जैसे जैसे मेट्रो सिटी, आप महानगर यानी मेट्रो सिटी, बाजार यानी कि जो मार्केट होती हैं, जैसे आप आते हैं ना, मेला लगता है, दिल्ली हाट, नोएडा हाट, मुंबई हाट, ऐसे लगते हैं ना, जहाँ पे आपकी चीज़ें बिकती हैं। राजस्थान चले जाए तो राजस्थान हाट, यानी कि जो वहाँ का ट्रेडिशनल कल्चर होता है, जो खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बिकती है, हाट लगता है, बाजार लगता है, ये उस चीज़ को दिखाती है। व्यापारिक केंद्र, जहाँ पे व्यापार से संबंधित जानकारियाँ या व्यापार होता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जहाँ पर जस्टिस होता है। मनोरंजन यानी कि खेल कूद, मनोरंजन, जहाँ पर आदमी का एंटरटेनमेंट होता है, और इन जगहों पर ये राशि पाई जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो इंसान के जीवन की हैं, इन जगहों पर इस राशि का वास होता है। वायु तत्व की नीलवर्ण प्रिय वैश्य जाति की दिवाली शीर्षोदयी तुला राशि का निवास स्थान पश्चिम भारत है। इस राशि का स्वामी शुक्र है। दिन शुक्रवार है। शरीर में नाभि के नीचे का जो हिस्सा होता है, जो नाभि आपकी होती है, नाभि के नीचे का अवयव, मूत्राशय, पेट इस राशि के प्रभाव में रहता है। नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, न्याय, स्मृति इस राशि से संबंध रखते हैं। रेशम, वस्त्र, तिल, गेहूं, चना, चावल, कपास, अरहर, अरंडी का प्रतिनिधित्व इसके पास है। वस्त्र, जो हम कपड़े पहनते हैं, रेशम, रेशमी कपड़े, रेशम का जहाँ जहाँ प्रयोग होता है। तिल, काला तिल, सफ़ेद तिल। गेहूं, गेहूं जिससे आटा पिसता है। चना, चावल, कपास, अरहर की दाल, अरंडी का प्रतिनिधित्व, यानी मेन चीजें जो है तुला राशि के अधिकार में आती हैं। ज्योतिष शास्त्र में अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, जापान, तिब्बत, बर्मा, अर्जेंटीना इत्यादि देशों का प्रतिनिधित्व करती है ये राशि। इस राशि के जो भी लोग होते हैं वो वाहन के शौकीन, पराक्रमी,
दान पुण्यशील, धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाले जातक होते हैं। भविष्य को बनाने वाले, पुरुषार्थ से यानी अपने हाथों से मेहनत करके धन को कमाने वाले, स्वतंत्र बुद्धि, किसी के गुलाम नहीं होते, एक अच्छी टीम का नेतृत्व करते हैं, धनी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, सत्यभाषी होते हैं, खरीद फरोख्त में माहिर होते हैं, चीज़ों को खरीदने बेचने में अच्छे व्यापारी होते हैं। इसके साथ साथ भाग्योदय में इनका विलंब होता है। इनमें बहुत गुण होते हैं लेकिन इनका भाग्योदय थोड़ा धीमे होता है, रुक कर होता है। एक से अधिक स्त्रियों से पुरुषों के संबंध होते हैं। संतान सुख में कई बार कमी देखने को मिलती है। व्यवहार में ये अगर व्यवहार में देखा जाए तो इन्हें 2 नामों से जाना जा सकता है। इस राशि की महिलाएं काफ़ी चंचल होती हैं और इनकी गर्दन जो होती है महिलाओं की काफ़ी लंबी होती है, बढ़िया होती है, जैसे सुराहीदार गर्दन होती है। समाज में नाम प्राप्त होता है, अनुशासन प्रिय होती हैं, यश धन इन्हें काफ़ी मात्रा में प्राप्त होता है यानी अमीर होते हैं। जातका भरण एक पुस्तक है ज्योतिष की। इसके अनुसार तुला राशि के व्यक्ति प्रतिष्ठित यानी सम्मानित, ऐशो आराम को भोगने वाले, विलासी यानी कि जीवन में जो सुख बना है, ऐशो आराम का सुख, उसको भोगने वाले, सरकार में यानी सरकारी नौकरी में उच्च पद पर बैठने वाले, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, विभिन्न कलाओं के जानकार, कलात्मक वस्तुओं के संग्रह करता यानी कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं उनको खरीद कर अपने घर में रखना, अपने सजाना, सुरुचिपूर्ण भोजन का आनंद लेते हैं यानी कि आराम से बढ़िया भोजन खाते हैं, जल्दबाजी में नहीं, आनंद लेके भोजन खाते हैं, बढ़िया भोजन खाते हैं। अनेक प्रकार की चीज़ों के ज्ञाता होते हैं, कलात्मक वस्तुओं को खरीदते हैं, इकट्ठा करते हैं, अपनी लाइब्रेरी में रखते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, विलासी होते हैं यानी जो सुख साधन बने हुए हैं उसका उपयोग करते हैं, सरकार में अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको मिलती है। अल्प संतान, खरीद फरोख्त लेन देन में काफ़ी पैसा कमाते हैं। 18 वर्ष की आयु में थोड़ा इनको कष्ट होता है। 20वें वर्ष में थोड़ा दुर्घटना भी हो सकती है। 21वें वर्ष में मुसीबतों का सामना करते हैं। इस राशि के व्यक्ति कलाकार तथा कला प्रेमी होते हैं। पत्नियां जो होती हैं वो थोड़ा बीमार रहती हैं, कमर में दर्द या इनको तकलीफ बनी रहती है और स्वयं अपने बलबूते तरक्की कर जाते हैं और क्रोधी भी होते हैं। आयु का 55वां साल, 60वां साल, 63वां साल, 70, 74, 77 वर्ष अष्टी सूचक होते हैं। इन सालों में अगर कोई तकलीफ आती है तो कष्ट हो सकता है। लगभग ये लोग 85 साल की उम्र तक जीवित रहते हैं। इस बारे में बहुत सारी और भी बातें देखी जाती हैं लेकिन ये एक लगभग हमने आपको बात बताई। और भी सुनिए, ऊंचा कद, लंबी नाक। अब महिलाएं हैं तो ऊंचा कद क्या है उनकी 5'3", 5'4" हाइट होगी। कई महिलाओं की थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है। पुरुषों में है तो पुरुषों का कद अच्छा खासा होता है। आकर्षक मुखड़ा यानी चेहरा ऐसा कि जिसको दुनिया देखकर तारीफ करे। तुला राशि के लोग इस तरीके के होते हैं। इनकी संतान थोड़ी परेशान रहती है। व्यवसाय बार बार बदलने के कारण कभी कभी जीवन में स्थिरता देर से आती है, इसलिए भाग्योदय बाद में होता है। कई बार बिना सोचे समझे काम कर लेते हैं जिसकी वजह से भी इनका भाग्योदय बाद में होता है, यानी कि बार बार काम को बदला बिना, कभी ये कभी वो, तो इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। गुप्त इंद्रियों में यानी शरीर के जो गुप्त अंग होते हैं वहाँ पे कष्ट होता है। पुरुषार्थी होते हैं, मेहनत खूब करते हैं लेकिन कभी कभी बहुत आलस भी करते हैं। कभी बहुत मेहनत तो कभी आलसी हो गए। सौंदर्य प्रसाधन यानी मेकअप, ब्यूटिशियन, वस्त्र उद्योग, कागज, स्टेशनरी, जो कटलरी होती है इसमें आप लोग चम्मच, कांटा, प्लेट, किराना यानी एक जनरल स्टोर जहाँ पे आटा दाल चावल बिकता है, फर्नीचर जहाँ पे आपका घर का सामान मिलता है, होटल, रेस्टोरेंट्स, विश्रामालय जहाँ पे लोग रेस्ट करते हैं, सर्राफा यानी कि सोने चांदी का काम। व्यवसाय में तुला राशि के व्यक्ति सफल रहते हैं। सर्राफा, सोना चांदी, अंगूठी, हार बनाना, ये सब जो करते हैं। सरकारी क्षेत्र में न्यायाधीश, बड़े जज बन जाते हैं, बड़े वकील बन जाते हैं, बैंक मैनेजर बन जाते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट में
कोई अच्छी इनकी नॉलेज हो जाती है, सीए बन जाते हैं और बहुत ऊंची इनकी हैसियत होती है अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में। किसी भी महीने का अप्रैल महीना इनके लिए ठीक नहीं रहता है। 4, 14, 19, 24 तारीख थोड़ी सी गड़बड़ रहती है। बृहस्पतिवार थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। लाल रंग के वस्त्र या लाल रंग की चीज़ें या कर्क राशि या सिंह राशि के व्यक्ति इनके लिए थोड़े से अच्छे साबित नहीं होते हैं। आयु के 18 से 30 वर्ष में विवाह का योग बनता है। कुछ व्यक्ति जो हैं अविवाहित रहना भी पसंद करते हैं। आयु के 28 से 32 वर्ष के दौरान भाग्योदय हो जाता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाता है। आयु के 43 से 68 वर्ष तक शारीरिक कष्ट तथा आमदनी में खर्च का तालमेल बना रहता है। यानी कि 43 साल से लेकर 68 साल तक की जब उम्र के बीच में होते हैं तो शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं, आमदनी भी होती है और खर्चा ज़्यादा होता है। तो आमदनी और खर्च का तालमेल नहीं होता, यानी 4 रुपये कमाएंगे तो 8 रुपये खर्चा सेहत पर हो जाता है। किसी के द्वारा धोखाधड़ी भी हो जाती है, कोई आपका बुढ़ापे में पैसा लूट कर भाग जाता है। तो इसकी वजह से भी आपने 20 साल कमाया और किसी ने चूना लगा दिया, तो यानी कि 20 साल की कमाई कुछ मिनटों में चली गई। तो इस वजह से भी कमाई आने और जाने में तालमेल नहीं बैठता, क्योंकि कमाने में 20 साल लगे, जाने में 20 मिनट लगे। आपको नित्य भैरव भगवान की पूजा करनी चाहिए। भैरव भगवान की पूजा करने से आपके कष्ट मिटेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। आप लोग किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली को दिखाकर अनामिका उंगली में हीरा या अमेरिकन डायमंड या सफ़ेद पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। तो ये कुछ जानकारी थी तुला राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए, जो आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपके, अगर आप तुला राशि के हैं तो थोड़ी सी इसमें जो हमने भाषा यूज़ करी है वो ज्योतिष की कुछ भाषा है, तो कुछ शब्द समझने में दिक्कत हो सकती है। बाकी मैंने प्रयास किया है कि आपको सरल भाषा में आपके बारे में समझा दिया जाए, ताकि आप अपने बारे में और अपनी राशि के बारे में कुछ जान सकें। नमस्कार।